सबसे ज़्यादा जो बच्चों का कन्फ्यूज़न है वो इसी में है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिज़न क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे, उन सब में बहुत ज़्यादा बच्चा जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। के बारे में बात करेंगे तो एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिज़न क्या होता है और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। तो एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोज़नेस ऑफ द मेज़र्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेबल वैल्यू। मतलब आप जो है मेज़र्ड जो आपने वैल्यू को मेज़र्ड किया है, वो कितने पास है आपके ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेबल वैल्यू के, ठीक है? जैसे कि आपको हम एग्ज़ाम्पल देख के बताएँ तो ये आप यहाँ पे लिखा है 10.564, ठीक है? आप इस वैल्यू के कितने पास वाले वैल्यू लेके आते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है? इट आंसर्स हाउ करेक्ट इज़ द रिज़ल्ट और कितना जो है रिज़ल्ट तुम्हारा करेक्ट होता है, कैस ठीक है? फिर क्या है तुम्हारा चेक बाय एनालाइज़िंग स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल और इसको चेक कैसे करोगे आप? एनालाइज़ करोगे स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल से, ठीक है? और या फिर कंपेयर करोगे विद एस्टेब्लिश्ड रेफरेंस मेथड। या तो आप एनालाइज़ करोगे स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल से जैसे कि ये वैल्यू दी है, तो आप पहले आईपी में देखोगे कि इस चीज़ की इतनी वैल्यू दी हुई है, ठीक है? उससे आप क्या करोगे एनालाइज़ करोगे, ठीक है? या कंपेयर करोगे, जो भी रेफरेंस मटेरियल या मेथड दिया होगा, ठीक है? उससे कंपेयर करोगे या एनालाइज़ करोगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो एक्यूरेट है, ठीक है? यहाँ डायग्राम में हम अगर देखें तो डायग्राम में आप देख रहे हो हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसिजन, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्लोज टू द सेंटर बट स्प्रेड आउट। यहाँ पे जो है देख रहे हो कि यहाँ पे जो तीर हैं, वो क्या हैं सेंटर पे तो हैं, मतलब एक्यूरेट तो हैं, लेकिन वो जो है अलग-अलग डायरेक्शन में हैं, ठीक है? मतलब अ, स्प्रेड आउट हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया हाई एक्यूरेसी है बट लो प्रिसिजन है, ठीक है? तुम्हारा निशाना तो सही है, लेकिन जो है प्रिसिजन जो है तुम्हारा गलत हो गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो लो एक्यूरेसी बट और लो प्रिसिजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर है और लेकिन क्या है ये आस आपस में साथ-साथ हैं, ठीक है? इसलिए लो एक्यूरेसी हो गया और लो प्रिसिजन हो गया। फिर क्या था लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसिजन। अब लो एक्यूरेसी कैसे है? ये सेंटर से दूर हैं, फार फ्रॉम द सेंटर बट क्लोज टुगेदर। ये साथ-साथ तो हैं चारों, ठीक है? लेकिन क्या है सेंटर से दूर हैं। इसलिए क्या हो गया लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसिजन। और फिर हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिजन कैसे हो गया? क्लोज टू द सेंटर एंड क्लोज टुगेदर, ठीक है? जो सेंटर है उसके क्लोज हैं मतलब बीचों-बीच हैं और पास-पास भी हैं सारे। ये चारों जो हैं पास-पास भी हैं और सेंटर में भी लग गए हैं। तो क्या हो गया हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिजन। तो यहाँ पे हमें 4 तरह का देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे कि बता रहा हूँ मैं अभी, यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्या हुआ? हाई एक्यूरेसी, ठीक है? और लो प्रिसिजन। दूसरा क्या हुआ तुम्हारा? लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसिजन। तीसरा क्या हुआ तुम्हारा? लो एक्यूरेसी और लो प्रिसिजन। फोर्थ क्या हुआ तुम्हारा? हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसिजन। तो यहाँ पे हमें 4 तरह का एक्यूरेसी और प्रिसिजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ आया? एक्यूरेसी हाई कैसे होगी? जब एक्यूरेसी जो है जैसे ये सेंटर है हमारा, ठीक है? ये सेंटर है। यहाँ पे तीनों अगर हम एक 3 बार यहाँ पे निशाना लगाते हैं तो तीनों उसी सेंटर पे आ रहे हैं और तीनों जो है पास-पास ही हैं। तो वो क्या हो गया हाई एक्यूरेसी रहेगी इसमें और हाई प्रिसिजन भी रहेगा। ठीक है? वही अगर ये सेंटर से हमारे जो है एक निशाना यहाँ पे हमारा लगा, दूसरा इसी सेंटर में थोड़ा उससे हट के लगा,
तीसरा उसी सेंटर पे थोड़ा और उससे हट के लगाया था। मतलब इनका प्रिसिज़न जो है, एक्यूरेसी जो है उनकी सही है, ठीक है? एक्यूरेसी सही है इसलिए है क्योंकि सेंटर पे निशाना लगा रहे हैं, लेकिन प्रिसिज़न गलत है। क्यों? क्यों प्रिसिज़न गलत है? क्योंकि वो सेंटर में भी जो है निशाना जो है वो अलग-अलग हो जा रहा है। तो क्या हो गया, प्रिसिज़न उनका खराब है लेकिन एक्यूरेसी जो है सही है। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी और प्रिसिज़न निकालते हैं, ठीक? फिर बात करते हैं प्रिसिज़न क्या होता है? प्रिसिज़न जो होता है क्लोज़नेस ऑफ रिपीटेड मेज़रमेंट टू ईच अदर अंडर द सेम कंडीशन। मतलब आप जो है जितनी बार आप रिपीटेड मेज़रमेंट करते हैं, उसका क्लोज़नेस, ठीक है? आपस में सेम कंडीशन पर अगर आपका जो है सेम कंडीशन पर रिपीटेड मेज़रमेंट करते हैं, उसका जो है क्लोज़नेस आपका सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिसिज़न कहते हैं। जितनी बार आप किसी भी वैल्यू को मेज़र करते हैं, ठीक है? वो क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू से आस-पास मिलती है, रहती है, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिसिज़न कहते हैं, ओके? वो भी जब जब सेम कंडीशन में आप इसको मेज़र कर रहे होते हैं तब, ठीक है? और जो है टाइप्स इंक्लूड रिपीटेडली सेम एनालिस्ट, सेम डे और ये जो है इंक्लूड करा जाएगा सेम एनालिस्ट, मतलब सेम एनालिस्ट इंक्लूड करेगा और सेम डे में करेगा और क्या है इंटरमीडिएट प्रिसीजन। और इंटरमीडिएट प्रिसीजन में क्या होता है तुम्हारा डिफरेंट डेज में डिफरेंट एनालिस्ट और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें कैसे किसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज़ है, ठीक है? तो अगर हम बताएँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक? 6, 6, 7 ठीक? ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये आईपी से हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है? अब हमारा जो है एक्यूरेसी हमें निकालनी है, तो एक्यूरेसी में हमारा 12.678 12.676 12.667 12.767 ये हमने वैल्यू निकाली, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, एक्यूरेसी देख रहे हो, मिलती-जुलती है, ठीक है? 1 मिनट कलर चेंज कर लें। अब यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है कि एक्यूरेसी हमारी सेम है देखो, 12 पॉइंट सम 66 सब में है, ठीक है? ये एक्यूरेसी जो है हमारी सेम है क्योंकि यहाँ पे हमारा 12 पॉइंट सब में दिख रहा है कि सभी जितने भी हमने मेज़र की है उसमें 12.6 12.6 12.6 सब में मैच मैच कर रहा है इसमें। लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज़ वैल्यू कौन-सी है? प्रिसाइज़ वैल्यू हमारी सिर्फ़ जो है ये वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट जो है इसी स्टैंडर्ड रेफ़रेंस से मैच कर रहा है, 12.667 ठीक? 12.667 तो यहाँ पे प्रिसाइज़ वैल्यू 1 है, लेकिन एक्यूरेसी वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है, वो हमारी कितनी है? वो चारों मिलती हैं, सॉरी 3 ही मिलती हैं, देख रहे हो? यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू जो है 3 है और प्रिसाइज़ वैल्यू सिर्फ़ 1 है। इस तरह से हम पता करते हैं। ठीक है? क्या एक्यूरेसी होती है, क्या साइज़ प्रिसिज़न होता है, हमने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, ठीक है? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिसिज़न। वो डिजिट जो कि कैरी करती हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? मतलब जो डिजिट प्रिसीजन के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि हर सिग्निफिकेंट फिगर में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है प्रिसीजन के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये वैल्यू अगर हमारी दी हुई है, ठीक है? तो इस वैल्यू से हमें
पता चलेगा कि हमारा कितना जो है कोई भी संख्या एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी है और कितना प्रिसाइज़ वैल्यू है, ठीक है? इसी वैल्यू से हमें पता चलने वाला है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है वो डिजिट जो कि कैरी करती हैं इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को अबाउट प्रिसीजन प्रिसीजन के बारे में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को कैरी करने वाली डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। Include all certain digits plus the first uncertain digits। साथ-साथ इसको इंक्लूड करेंगे सभी सर्टेन डिजिट्स को प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जो हमारी फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है? उसको और हमारी सर्टेन डिजिट और उसके बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं, उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है? रूल क्या है? रूल फॉर राउंडिंग एंड रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इम्प्रेशन ऑफ वेरी हाई एक्यूरेसी इन एनालिटिकल रिजल्ट। ओके, अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ पे एग्जांपल बताएं तो यहाँ पे काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, अब इसमें आपको बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो देखो 0.00450, ठीक है? ये वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आपका आ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है? आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है पता होना चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे 0.00450 वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पूछा गया है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कैसे हैं? जैसे कि 4, 5 एंड लास्ट 0 यहाँ पे लिया गया है। 4, 5 और लास्ट 0 आर और लीडिंग ज़ीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट और उसके आगे के जितने भी ज़ीरो हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना गया है। ठीक है? मतलब कि आप अगर यहाँ पे पॉइंट किसी भी वैल्यू में अगर पॉइंट लगा है, जैसे कि 0.00450, ठीक है? अगर यहाँ पे पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद 0 है और पॉइंट के पहले 0 है, ठीक? तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। जब तक कोई नंबर नहीं दिया गया होगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे 4 दिया है, तो मतलब अब इसके पीछे 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 ज़ीरो, जितने भी ज़ीरो आते जाएँगे, उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे चाहे जितने ज़ीरो बना दो, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करे जाएँगे, ठीक है? तो ये रूल होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का निकालने का। समझ आया? अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं 3.070। यहाँ पे दिखाया गया है कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। सॉरी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कैसे? 3 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है और 0 इंक्लूड है। ट्रेलिंग 0 आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले एग्जांपल में आप देख रहे हो, तो पहले एग्जांपल में क्या है? पहले एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे ना तो पॉइंट के पहले कोई वैल्यू थी, ना पॉइंट के बाद कोई वैल्यू थी, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब इसमें देखें तो 3.070 मतलब यहाँ जो दशमलव है, उससे पहले भी हमारी एक वैल्यू है, ठीक है? और यहाँ दशमलव के बाद हमारा 0 है। यहाँ पे क्यों नहीं माना गया था 0? क्योंकि यहाँ भी तो पॉइंट था। यहाँ भी पॉइंट के बाद 0 था, फिर 0 था, फिर 4 था। तो यहाँ पे क्यों नहीं माना गया? क्योंकि यहाँ पे दशमलव से पहले कोई वैल्यू नहीं थी। अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले 3000450 होता, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट की बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है?
6 सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट से पहले हमारा 3 आ गया, ठीक है? ये एक नंबर है। फिर पॉइंट के बाद ये 2 ज़ीरो भी इंक्लूड करे जाते और लास्ट वाला भी ज़ीरो इंक्लूड किया जाता। तो इस तरह से हमारे कितने हो जाते? 6 सिग्निफिकेंट हो जाते, सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ ना तो पॉइंट के पहले कोई नंबर था और ना पॉइंट के कोई बाद नंबर था। इसलिए यहाँ पे इन 2 ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है? तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कितना दिया है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ 2 और 5 और अदर जितने भी ज़ीरो हैं उनको डेसिमल जो है बिना डेसिमल के हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं। ऐसे कितनी भी वैल्यू दी हुई है 2600 दिया है 26,000 दिया हो, ठीक है? जितने भी वैल्यू अगर दशमलव नहीं लगा है, तो उनको हम वो जितने भी ज़ीरो होंगे, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं। यही अगर तुम्हारा 0.2500 होता, तो यहाँ पे बताना कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर देना, ठीक है? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? राउंडिंग टू द गिवन सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम सीखेंगे कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ओके, पहला क्या है तुम्हारा यहाँ पे 0.004567, ठीक है? इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कह रहा है लुक एट फर्स्ट थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4, 5, 6, नेक्स्ट डिजिट इज 7 जो कि 5 से ग्रेटर है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया 0.00457। देखो इसमें क्या है आपका 0.004567 नंबर दिया हुआ है। ओके, पहले आपको 3 डिजिट्स जो है देखने हैं 4, 5, 6। यहाँ पे क्या है जो तुम्हारा नेक्स्ट डिजिट है 7 वाला वो 5 से बड़ा हुआ, ठीक है? 5 से बड़ा है, इसलिए जो हमारा 6 वाला था नंबर वो कन्वर्ट हो जाएगा 7 में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.00457, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल 123.48। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है 123 है। नेक्स्ट क्या है 4 जो डिजिट है वो 5 से छोटा है। इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए तुम्हारे 3 1 2 3 क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा जो फिगर पड़ जा रहा है वो 5 से छोटा पड़ जा रहा है। इसलिए हम उसको बाद वाली डिजिट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, लेकिन कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 7 जो है वो 5 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम उसको राउंड ऑफ करके लिख ले रहे हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे राउंडिंग कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एंड गिवन द आंसर विद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर 4.52 ml इंटू 1.8 ग्राम पर ml। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो 4.52, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिजल्ट मस्ट हैव होना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इसलिए 8.136 को हम क्या कर देंगे 8.1 ग्राम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया आज एक्यूरेसी क्या होता है हमने देखा, प्रिसीजन हमने देखा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर देखे, सिग्निफिकेंट फिगर में भी हमने देखा कि कैसे हम किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है? और कैसे हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इन सब के बारे में हमने अच्छे से समझा, अच्छे से सीखा। तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हों और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
समझ आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।